अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीमुल हसनैन। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 12 साल के तवील इंतजार के बाद इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई है। वहां उसको ज्वाइन कौन करेगा, कौन सी टीम उनसे मुकाबला करेगी, यह फैसला होगा आज। ऑस्ट्रेलिया विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका इन ईडन गार्डन्स, कोलकाता। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। दोनों टीमों के अगर स्टैट्स पर नजर डाली जाए इस वर्ल्ड कप में तो 7-7 मुकाबले जीते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इंडिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीका से ही इनको एक शिकस्त हुई। जबकि साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उनको एक अपसेट शिकस्त हुई अगेंस्ट नेदरलैंड्स, और फिर उसके बाद एक ऐसी हार जो इंडिया के खिलाफ हुई जिसने उनके कॉन्फिडेंस पे बड़ा डेंट डाला। बट दोनों टीमें तैयार हैं और मुकाबला मजेदार होगा। थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशन भी है, तो क्या होने वाला है इस मैच में वो तो हम बात करेंगे ही। साथ साथ कल के मैच के हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट और शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। जल्दी से कल की बात कर लेते हैं। क्या जबरदस्त स्कोर और एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन उसके बाद इंडिया ने कामयाबी हासिल की एंड डिजर्विंगली। डिजर्व तो वो मैच से पहले ही करते थे, लेकिन पहली दफा ऐसा लगा कि इंडिया प्रेशर में आया, स्पेशली अपनी बॉलिंग की वजह से। बैटिंग में तो सबने रन्स कर दिए थे, जिस वे में मिचेल बैटिंग करी और अपना कैप्टन केन विलियमसन ने बैटिंग करी। थोड़ा सा अगर मेरा ख्याल है कि 10 ओवर की इनकी बेस बन जाती ना 80 रन की, तो ये मैच और क्लोज चला जाता। और गुड लक है इंडिया की कि बॉल गीला नहीं हुआ। अगर बॉल गीला होता तो माइट भी हो सकता था, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। 10-15 रन से जीतते या हारते। बिल्कुल, जिस तरह से डेरिल मिचेल खेले वो लग रहा था कि ये मैच ले जाएंगे साथ, और केन विलियमसन ने तो बड़ा साथ भी दिया। उसके बाद भी एक पार्टनरशिप लगी, बट एट द एंड रन्स काफी ज्यादा थे। इतने बड़ा टोटल चेस करना, आपको हर लक फैक्टर एवरीथिंग हैज टू गो योर वे। पहली इनिंग में हो जाता है, सेकंड इनिंग में करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बॉलर्स को पता होता है उन्होंने कितना रन रेट डिफेंड करना है, और बैटर्स को भी पता कि यार हमने करना ही करना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि कल सेमीफाइनल नहीं शामी फाइनल हुआ 7 विकेटें ले ली उसने। और आप ये देखें कि बाकी बॉलर्स भी नहीं, बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो विकेटें दिला रहा है इंडिया को, जिस वर्ल्ड कप में पता नहीं 17 मैचेस में 53-54 विकेट्स हो गई हैं, फास्टेस्ट एवर। तो अमेजिंग। आई थिंक वो विकेट्स ने भी काफी एडवांटेज दिया इंडिया को। अदरवाइज देखें स्पिनर से भी उस तरह विकेटें नहीं ली गई यस्टरडे। मतलब कि अगर हम देखते हैं, वरना यादव या जडेजा आके ब्रेक करते हैं पार्टनरशिप, लेकिन उनके ओवर्स में इतनी विकेट्स नहीं मिली हैं उनको। और आई थिंक हैट्स ऑफ टू शामी। तो वरना ये 400 और करीब होता है, जब बासित का ड्यू भी पड़ती तो और मुश्किल हो, जिस तरीके से यॉर्कर वगैरह वो कर रहे थे, शायद और मुश्किल होती है। बिल्कुल सही है बात, क्योंकि शामी की हो रही है तो शामी की वो एक ही ओवर में 2 विकेट्स हैं हमारी सनसिल्क मैजिकल मोमेंट। क्यों ना करें, पूरे 10 साल लगे। कल तारीख थी 15 नवंबर 2013, लास्ट डे था सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल करियर का, और 10 साल के बाद वो रिकॉर्ड कल के दिन टूटा। और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस विराट की, लेकिन उस चक्कर में हम शामी को भूल गए। शामी भी क्या जबरदस्त खेल रहे हैं, और 7 for 57 वाज जस्ट अनबिलीवेबल। इन दोनों में एक और छुप रहा है, अय्यर जैसे उसने 100 बनाया, जिसकी वजह से इतना टोटल बना। बड़ी जबरदस्त उसने बैटिंग की है, पावर हिटिंग बड़ी जबरदस्त नजर आई है। और विराट कोहली ने, जैसे आपने बताया, 10 साल में रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले हम ये सोच रहे थे 25 साल खेलेगा कौन 49 बनाएगा, तो उसने अपनी स्किल, अपनी परफॉर्मेंस से पहले वो रिकॉर्ड बराबर किया, फिर उससे ज्यादा 100 बना लिए, 50 बना लिए। अनबिलीवेबल, बहुत बड़ी अचीवमेंट है विराट कोहली के लिए और पूरी नेशन के लिए, इंडिया के लिए, कि क्या प्लेयर उनको मिला है कि जिसने, अभी मैं सोचता था कि यार 25 साल कौन खेलेगा, हमारे सामने ये रिकॉर्ड बना, हमारे सामने टूट गया। हम सोच रहे थे कि शायद हमारी जिंदगी रहे या ना रहे, ये रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, इतने 100 कौन बनाएगा, कौन टाइम देगा। लेकिन अनबिलीवेबल अचीवमेंट है उसके लिए, 100 बनाया। और शामी की डेफिनेटली जब से वर्ल्ड कप में आया 4 मैचेस के बाद उसकी बॉलिंग एक अलग ही नजर आ रही है। ऊपर से स्टार्ट इतना अच्छा मिल रहा है और आउट किया है। कल उसी ने मैच, जैसे डेरिल मिचेल और केन विलियमसन खेल रहे थे 30 ओवर तक, उनके न्यूजीलैंड के हाथ में मैच था, जैसे लेके जा रहे थे, हर ओवर में 8-9 कर रहे थे। जैसे ब्रेक थ्रू मिला तो आप देखें कि फिर उसने एक ओवर में 2 आउट किए, तो पूरी गेम को अपनी तरफ लेके आया। उस वक्त
आप देखे इंडियन टीम पे प्रेशर आ गया हुआ था फील्डिंग में, देखे जैसे डैरन मिचेल स्पिनर्स को जैसे उसने डोमिनेट किया, बिल्कुल सही है। बड़ी जबरदस्त बैटिंग कल दोनों टीमों की तरफ से नजर आई है जो इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। बढ़ते हैं शाहिद साहब की तरफ। शाहिद साहब, इंडिया ने क्या जबरदस्त ये सेमीफाइनल जीता और बड़ी स्मूथ सेलिंग है अब तक उनकी, कैसा देखते हैं? जबरदस्त टॉस जीता था, फिर बैटिंग की शुरू से रोहित शर्मा ने मारना पीटना शुरू कर दिया, फिर विराट कोहली आए, उन्होंने स्टेडी किया इनिंग्स को, फिर अय्यर ने 70 बॉल में जो उनका स्कोर था वो कमाल का स्कोर था। पावर हिटिंग करते हैं जबरदस्त और लीन से हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत ही तगड़े हो, कोई बहुत ही मस्कुलर हो, बिल्कुल लीन से है और वो अपनी रिस्ट के पावर से जो शॉट मारते हैं कमाल का। लेकिन न्यूजीलैंड ने भी अच्छी बैटिंग की थी, जब 32 ओवर हुए थे तो 178 रन चाहिए थे और उनके पास 8 विकेटें थी, लेकिन उनकी 8 विकेटें 107 रन पर गिर गई और वो मैच हार गए। विलियमसन का आउट होना टर्निंग पॉइंट रहा, वहां से न्यूजीलैंड के हाथ से मैच निकलने लगा। मुझे लगता था कि विलियमसन के बाद लैथम को नहीं बल्कि मार्क चैपमैन या ग्लेन फिलिप्स को भेजते कि जरा हिटिंग जाके करो, और लैथम आए भी और एलबीडब्ल्यू हो गए, आगे पीछे शामी ने आउट कर दिया। तो सुपर क्लिनिकल परफॉर्मेंस है इंडिया की और बहुत ही मुश्किल होगा उनको रोकना। ऐसा लग रहा है कि बस कप उन्हीं के नाम पे। ठीक है, शोएब कल के मैच में कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे तो अभी तक वो पेन खत्म नहीं हो रहा है जब विलियमसन आउट हुए और जिस तरीके से वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। यकीन करें अगर वो टिक जाते ना तो मज़ा दुबाला हो जाता सेमीफाइनल का। बट चलें, विराट कोहली के लिए मुबारकबाद कि उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है। अय्यर जो है वो बता रहा है कि पीछे आ रहा है, अगर इन्होंने 10-12 साल लिए, 13 साल लिए हैं तो हो सकता है अय्यर जैसा कोई बल्लेबाज या इस तरह के कोई बल्लेबाज और अब आ रहे हैं इंटरनेशनल, रविंद्रा जडेजा जैसे आ गए, तो ये भी 50 वाला भी इंशाल्लाह जरूर टूटेगा। बिल्कुल सही है, कुछ कहना चाहें? अय्यर माफी के साथ मेरा नहीं ख्याल कि पास भी आए। हाँ, इतने रन नहीं बनाएगा। बहुत सारे बल्लेबाज आ रहे हैं, उससे पहले तो गिल आ जाएगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा नजी, कल मैच से पहले बड़ी बातें हो रही थी, पिच चेंज कर दी, पिच चेंज कर दी और स्पिन ट्रैक बना दिया। कल टोटल सारी जो विकेट्स है ना वो फास्ट बॉलर के लिए सिवाय एक लिए है। लेकिन आपने हमारे शो में किसी से नहीं सुना कि स्पिन ट्रैक बना दिया। हमने सिर्फ इस पे बात की है, हमारा लास्ट मोमेंट पे। हमारा शो क्रिकेट पे होता है, हमारा शो किसी फजूल टाइम नहीं लगाता हमारा शो। हमने टॉस पे बात नहीं की है, सिक्का दूर जा रहा है। आज आप देखो ना, छोटे ने टॉस जीता, मतलब टेम्बा, मुश्किल नाम है तो हम टेम्बा या छोटा बोलते हैं। टेम्बा बवूमा नहीं, आप बड़े हैं, आप छोटा बोलते हैं। नहीं तो गुड लक हुई ना। हालांकि अगर आप बीइंग क्या कहूँ एक एक्स क्रिकेट प्लेयर मुझसे पूछे, उसकी टीम में जगह नहीं बन रही है जिस तरह का वो हैंडेड प्लेयर है, लेकिन उन्होंने पता है कि इसके जो डिसीजन है ये बहुत अच्छे हैं। बट वनडे में रिकॉर्ड तो बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा खेल रहा है एशिया में बाउंसी ट्रैक पे। ठीक है, तो एक बात जो शुएब ने कही ना कि ये कोई आ रहा है रिकॉर्ड टूट जाएगा, वो टॉप 3 वाली तोड़ सकते हैं 50-100 का, मिड ऑर्डर बैट्समैन नहीं तोड़ सकते। बहुत मुश्किल है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का। हमारे पास बाबर है, वो कर सकता है, टॉप 3 में खेलता है। उनके पास अभी गिल है, जैसे बासित भाई ने कहा, वो पीछे लग सकता है इस रिकॉर्ड के। ठीक है, अब लेट्स क्विकली मूव ऑन टू टुडेज गेम और 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का मुकाबला ऐसी टीम से जो कि कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती है लेकिन 5वीं बार अब सेमीफाइनल में जरूर पहुंच गई है। तो आपको दिखाते हैं फूड पैंडा हेड टू हेड। मुकाबला देख रहे हैं, वो तारीखी रनआउट तो हम सबको याद ही है। और डिबेट हो रही थी अभी, इस पे डिबेट हो रही थी, गलती किसकी है ये डिबेट। प्लीज 3 बॉल पड़े थे यार, क्या जरूरत थी इस तरह का रन लेने की? काफी भी कह रहे डोनाल्ड नु चाहिए था, नाच जाता। लेकिन मैं ये कह रहा 3 बॉल पड़े हुए बिल्कुल ठीक है, मेन बैट्समैन था, उसको अभी खेलना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, जब वो शॉट मार के भाग रहा है ना, उसके स्टेप से पता चल जाता है कि वो कितना तेज है, वो नहीं वापस जा सकता। तो वो वापस गया, तो मेरे ख्याल डोनाल्ड भी भागता तो शायद रन हो सकते। यही तो वो चीजें हैं जिसमें आपको गेम अवेयरनेस और मेंटल ब्लॉक की जो हम बात करते हैं कि उसके बाद से उनको लगा कि मेंटल ब्लॉक है, इनका चोकर है, तो वो अभी तक कैरी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं करेंगे। इससे पहले 2 बॉल पे 2 चौके भी मार चुका था। बिल्कुल ऐसे ही। और क्लूजमैन की क्या, जब फील्डर पीछे थे तो 2 चौके मार लिए, आगे थे तो देखें क्रिकेट है। नहीं, ये क्रिकेट है, वो क्रिकेट है, कितनी मुश्किल है। हमें वो 2007 में याद आता है ना कि मिसबा भाई जब सीधा खेल रहे थे बिल्कुल ठीक, तो फिर उन्होंने पीछे खेला और वो श्रीशांत ने कैच लिया। तो वो आपके उस वक्त की आपकी जजमेंट होती है, जो आप उस वक्त सोच रहे होते हो, आपको लगता है कि इससे हो जाएगा। बट एनी हाउ, अभी इस टीम में एक क्लियर फ्लॉ नजर आती है। और जो हम शुरुआत से बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में 2023 में, व्हेन दे बैट फर्स्ट,
92% विनिंग रेशो, एंड व्हेन दे बैट सेकंड 42% विनिंग रेशो। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है जो क्लियरली नजर आता है। क्या कहें? नहीं, बिल्कुल इनकी बैटिंग टोटली डिफरेंट हो जाती है जब वो सेकंड टाइम बैटिंग करते हैं, स्पेशली यहाँ पर। बाकी अगर साउथ अफ्रीका वगैरह में देखें या कहीं बाउंसी ट्रैक्स में देखें तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा क्लियरली अप्रोच ही डिफरेंट है। या थोड़ा पैनिक करते हैं, पहली इनिंग में उतना पैनिक नहीं करते, थोड़ा टाइम लेना भी पड़े तो लेते हैं। लाइक अगर आप देखें 20 ओवर का स्टार्ट अगर देखें तो वो रन बॉल जाता है या थोड़ा नीचे भी होता है, 120 से 105 से 110 के राउंड इनका स्कोर होता है। 1-2 आउट होते हैं तो ये बाद में बहुत अच्छा जो है एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में पता नहीं क्या होता है, ये थोड़े से भी डॉट बॉल डेवलप होते हैं, ये पैनिक का बटन दबता है और ये ठीक है, जो जरूरी नहीं होते शॉट्स वो खेल के आउट हो जाते हैं। आई थिंक वहाँ पे इनको अगर सिर्फ ये पहली इनिंग की तरह ही बैटिंग करें ना तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। इस वक्त तो ये क्वेश्चन है ही नहीं ना, क्योंकि अब तो टॉस जीत चुके हैं। कामरान, देखिए बड़ा अच्छा योर फेवरेट, क्योंकि शुरू से आप इनको कह रहे थे बड़ी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल शुरू से मैं ये कह रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है कि ये फाइनल जरूर खेले। फाइनल में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अच्छा टॉस जीतते हैं, बैलेंस साइड है। अब देखते हैं कि कितना टोटल पर आता है। लेकिन जो जहाँ पे मैच है ना, वहाँ पे ये डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए सेकंड बारी को, कि जैसे हमने राउंड के मैचेस देखे, जैसे कल बम्बई में मैच हुआ ना, वैसी पिच खेले, वैसी पिच तैयार करे, तो मैं कहता हूँ एक बड़ा अच्छा फाइनल। ठीक है बासित भाई, ओवरकास्ट कंडीशन, टॉस तो इनके लिए, इनको तो आंख बंद करके पहले बैटिंग लेनी चाहिए, लेकिन इस वक्त कंडीशंस थोड़ी सी सीम स्विंग हो सकता है। मिचेल स्टार्क अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके मतलब की कंडीशन है। जैसे कामी ने मुझे बताया कि सुबह बारिश भी हुई है। वो ऐसा बॉलर है कि जरा सी भी उसको हेल्प मिले। बारिश हुई है? बारिश की तो ऐसी रिपोर्ट नहीं है। शाहिद साहब हमारे साथ हैं, मैच पहले बताया था। हमें अगर जरा सी भी हेल्प मिली ना, और मिचेल स्टार्क का बॉल सही जगह पे पिच हुआ, मैंने कुछ और बताया था वो नहीं बताना चाहता। शाहिद साहब, ओवरकास्ट कंडीशन तो है और लग रहा है कि आगे बारिश हो भी सकती है, लेकिन क्या ओवरनाइट बारिश हुई है? कुछ हुआ ऐसा? ओवरनाइट नहीं हुई, सुबह बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, लाइट ड्रिजल जिसे कहते हैं, और आगे भी बारिश का इम्कान है। उस हिसाब से तो अगर ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस का कैलकुलेशन रखना पड़ेगा अपनी कंसिडरेशन में, लेकिन अगर बहुत बड़ा स्कोर कर दिया साउथ अफ्रीका ने तो ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल होगी। जी, बहुत बड़ा स्कोर कर लिया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन ये जो मेंटल अप्रोच है ना ऑस्ट्रेलिया की, स्पेशली इन नॉकआउट्स, वो बड़ी कमाल है। देखें, बात वही है, बायलैटरल सीरीज में हमेशा चेस करके जीत जाते हैं। नॉकआउट और स्पेशली आईसीसी इवेंट में बहुत खराब हुआ है। लेकिन जो अभी शाहिद भाई ने बात बताई है, क्योंकि दूसरी बारी में अच्छी बारी बैटिंग नहीं करते, तो इसलिए टॉस जीत के बैटिंग करी है। हालांकि जहां पे बारिश हो, जैसे हम न्यूजीलैंड से जीते थे, हमें पता था बारिश है, तो असूलन तो दूसरी बारी लेनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना, चोक कर जाते हैं, तो इसलिए वो प्रेशर है, इसका मतलब इनके जहनों में। जी हाँ, वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स भी स्क्रीन पर साथ साथ चलते रहेंगे दोनों टीमों के। और शोएब, इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जीतना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बाद जो पाकिस्तानियों की टीम होती है, एक जनूबी अफ्रीका होती है, और वो भी निकल जाए तो फिर वेस्ट इंडीज होती है। वेस्ट इंडीज इवेंट है नहीं, लिहाजा हमारी टीम तो जनूबी अफ्रीका है। तो हमारी दुआएं, हमारी जो है ख्वाहिशात सब जनूबी अफ्रीका के साथ हैं, और इंशाल्लाह आज अपना टैग रिमूव करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जरूर जीतेंगे। अजहर कुछ कहना चाहता है? अजहर जी, जैसे कंडीशंस है ना, स्टार्क जैसे बात की, मैक्सवेल को ये जरूर जल्दी यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि जितना ओवरकास्ट कंडीशन होती है, थोड़ा सा टैकीनेस होती है पिच के अंदर, तो मे बी बॉल होल्ड करेगा थोड़ा सा अर्ली ऑन। सेकंड टाइम जैसे कामी भाई ने कहा कि उस तरीके से नहीं होगा बॉल जिस तरह राउंड मैचेस में होता है। मेरे ख्याल में उससे बेहतर खेलेगा सेकंड टाइम पिच। ठीक है। बम्बई में भी आपने देखा कि बड़ा अच्छा मैच हुआ, विकेट बड़ी जबरदस्त तैयार की गई है, दोनों टीमों के लिए इक्वल चांस था, किसी को फेवर नहीं मिली, और बॉलर्स ने मेहनत की है, बैट्समैनों ने भी मेहनत की है, तो रन्स किए। यहाँ पे नॉकआउट मैच है, यहाँ पे कोई भी टीम होती उसने पहले बैटिंग ही करनी है। तो इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त चेज मास्टर कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी डिसीजन अच्छा लिया है। तो मेरे ख्याल से कोई भी टीम होती, चाहे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पहले बैटिंग करनी थी। सही है, सारी नजर डिकॉक पे होगी आज, सारी नजर डिकॉक पे होगी, और डिकॉक जो है वो 591 अब तक कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में और बड़ी अच्छी फॉर्म में है। देखते हैं वो क्या करते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। और ओवरनाइट बहुत कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में भी तब्दील हुआ है, बड़ी बड़ी विकेटें गिरी हैं, शोएब की बड़ी सारी खबरें सही हुई हैं। तो ब्रेक से वापस आते हैं और इस पर बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।
Glad to have you back once again to our special transmission. जी, तो अपडेट्स आई शोएब जट की तरफ से, 2-3 दिन से ये खबरें आ रही थी शोएब, जो कह रहे थे बहुत सारी चीजें उसी तरह से हो रही हैं. आगे क्या होने जा रहा है, पहले तो इस पे बताइए क्या चल रहा है इस वक्त. पहले तो मैं बाबर आजम को थैंक यू कहूँगा कि पाकिस्तान को उन्होंने 3-3.5 साल सर्व किया और जितनी वो कप्तानी कर सकते थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से की. अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान उनकी कप्तानी में कोई टाइटल नहीं जीत सका, बट पाकिस्तान के पास बहुत सारी खुशगवार यादें हैं. भारत को हराना उसमें शामिल है, इवेंट्स के फाइनल खेलना, सेमीफाइनल खेलना, तो यकीनी तौर पे बाबर आजम की ये सर्विसेज हमेशा याद रखी जाएंगी. और अब मुझे यकीन है जिस तरीके से विराट कोहली, तेंदुलकर, सईद अनवर, इनसे जब कप्तानी का बोझ हटाया गया था वो और ज़्यादा अच्छे उन्होंने रन्स बनाए थे, तो यकीनी तौर पे बाबर आजम ऐसा करेंगे. अपडेट्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं नजीब, तो अपडेट्स ये हैं कि मोहम्मद हफीज़ को इख्तियार दिए गए हैं कि वो अपना कोचिंग स्टाफ जो है वो खुद चूज़ कर लें. इसी तरीके से अभी तक की इतलात के मुताबिक वहाब रियाज जो है वो चीफ सेलेक्टर के लिए फेवरेट तरीन है और वो भी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं. तो एक आध दिन में ये दोनों जो है वो अपनी फुल टीम भी क्रिकेट बोर्ड को बता देंगे, फिर क्रिकेट बोर्ड इनको जो है ना अनाउंस कर देगा. 24 तारीख से कैंप लगना है, इसलिए सिलेक्शन कमेटी आजकल में कर देगी. वहाब रियाज पे ये बात ज़रूर हो रही है कि क्या वो चीफ सेलेक्टर होकर पीएसएल खेलेंगे, तो मेरी इतलात के मुताबिक वो पीएसएल नहीं खेलेंगे अगर वो चीफ सेलेक्टरशिप रखते हैं. और इसी तरीके से बट वो अपनी पंजाब की जो वहाँ पे मुशीर हैं वो पंजाब का पोर्टफोलियो अपने साथ जरूर रखेंगे, जो अब तक की मेरी इतलात है. ठीक है, ये जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले तो आइए पैनल से हम कप्तानी के हवाले से बात करते हैं. ये बहुत ही जबरदस्त, मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त और बड़ा टाइमली फैसला है. बाबर आजम को किसी को हटाना नहीं चाहिए था, उन्होंने खुद ये फैसला किया, ये बहुत अच्छी बात है. और ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस रही हमारी एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, उसके बाद चीज़ें इसी तरफ जा रही थी. बाबर ने अपनी एबिलिटी के हिसाब से बहुत अच्छा टीम को लीड किया, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही, लेकिन वो एक बहुत बड़े प्लेयर हैं. मैं समझता हूँ अननेसेसरी प्रेशर उनके ऊपर कप्तानी का नहीं होना चाहिए था. बासित भाई, आप क्या सोचते हैं, बाबर आजम का कप्तानी छोड़ना, शान मसूद का टेस्ट का कप्तान बनना और शाहीन, एक एक करके जवाब दीजिए. चले पहले बाबर आजम की कप्तानी के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही नफीस फैसला है और ये फैसला उसके काम आएगा बैटिंग में. जी बिल्कुल बिल्कुल. मेरी ख्वाहिश है कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़े. शायद मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि ये तोड़ेगा. अब आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट बाबर आजम नजर आएगा बैटिंग में. जो उस पर प्रेशर आया हुआ था ना कप्तानी का, और मेरी दुआ भी है कि वो हमारे पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़े और बहुत ही सही टाइम पे बहुत अच्छा फैसला करा है. खुद करा है या किसी ने मशवरा दिया है, वालिद साहब ने, अंकल ने अगर मशवरा दिया है तो बहुत अच्छा फैसला दिया है. इससे पाकिस्तान को फायदा होगा. जुमला क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान को फायदा होगा, हमारे मुल्क को फायदा होगा. जहां तक शान मसूद का आपने कहा, गुड लक टू हिम कि 1 साल के लिए वो बने. सबको पता है ऑस्ट्रेलिया टूर मुश्किल होता है, लेकिन बात अब ऑस्ट्रेलिया टूर की नहीं ना. अब 1 साल की वो क्या प्लान करता है. अब हमें अब जो भी लोग आ रहे हैं उन सबको गुड लक है. अब उनकी चीजें हमें नजर आनी चाहिए. टीवी पे बैठ के तो हम भी बातें करते हैं, वो भी करते थे. अब आया वो डिलीवर करते हैं, यानी उस पर इंशाल्लाह ताला हम जरूर बात करेंगे आइंदा आने वाले 3-4 महीने. ठीक है, अजहर कैसे देखते हैं? सबसे पहले बाबर के जाने की बात कर लेते हैं. देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त डिसीजन उसकी तरफ से, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, उसके अपने लिए भी. दूसरा ये कि आगे फ्यूचर के लिए उसके लिए बड़ा पाकिस्तान के लिए, बाबर के लिए एज ए बैट्समैन बहुत फ़ायदा होगा. दूसरी चीज़ ये है कि उसको एक पॉज मिल गया है और 3-4 साल स्ट्रेस में, कप्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, चाहे वो उसका प्रेशर लेता है नहीं लेता है, लेकिन काम तो आपको एक नॉर्मल प्लेयर से ज़्यादा करना पड़ता है ना. प्लेइंग 11 बनानी पड़ती है, सिलेक्शन कमेटी से मीटिंग करनी पड़ती है, तीनों फॉर्मेट में, तो आसान नहीं होता है, हेक्टिक होता है बहुत. प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, ये वो नॉर्मल प्लेयर से आपको ज़्यादा करना पड़ता है. तो अब ज़रा सुकून से अपनी गेम पे फोकस करेगा. दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात रहेगी उसके रिकॉर्ड की एज ए कैप्टन, वो इतना बुरा नहीं था जितना हम उस पर, जारी बात है उसको उस तरह इम्प्रूव करना चाहिए था एज ए कैप्टन. उस तरह नहीं किया. हम उसमें काफी दफा बात कर चुके हैं, उसमें कई फैक्टर्स हैं ना, इसमें सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है. बेसिकली जो हमारी बात थी ना वो ये कि डू यू थिंक ही इज अ गुड कैप्टन और नॉट? मेरा ये सवाल है. मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि आप कप्तान जो है वो अच्छा प्लेयर्स बनाते हैं. ठीक है, प्लेयर्स जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, जब देख लें प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है, हम फाइनल तक भी T20 गए हैं, सेमीफाइनल तक भी गए हैं, टेस्ट मैचेस भी जीते हैं, लेकिन जहाँ पर
डेवलपमेंट की बात आ जाती तो उस तरीके से बाबर उस लिहाज से नाकाम रहे कि उन्होंने बैकअप कुछ डेवलप नहीं किया। उसमें खाली बाबर का कसूर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये डिमांड कर सकते थे अपनी टीम मैनेजमेंट से कि यार ये अगर खुदा न खासा आउट ऑफ फॉर्म हो गए या इंजर्ड हो गए तो हमारे पास पीछे क्या है। तो ये चीज़ बाबर जरूर इस पे काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें क्रूशल गेम्स में कुछ डिसीजंस ऐसे हुए जिसकी वजह से लोगों की क्वेश्चन किया कि यार कप्तानी की एबिलिटी में क्वेश्चंस हुए। आई थिंक वो काफ़ी देर से रिपीटेबल मिस्टेक्स आ रही थी, उसकी वजह स्ट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि जब वो आए थे वो इतने बुरे कप्तान नहीं थे, लेकिन जितना मैं बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए एज अ कैप्टन। वो चीजें बहुत सारी जो है वो लर्न नहीं कर पाए अपनी मिस्टेक से। कामरान, योर थॉट्स पे शाहिद साहब की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बड़ा अच्छा डिसीजन। मैं तो 1 साल पहले मैंने कहा था उस वक्त कर लेता तो शायद थोड़ा और रिलैक्स होता और बड़े रिकॉर्ड कर लेता, लेकिन खैर हमने मिसालें देखी हैं। ग्रेट सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर उस वक्त कोई नहीं था, कप्तान बना था, टीम के रिजल्ट अच्छे नहीं थे, उसके अपने स्टैट्स अच्छे थे, परफॉर्मेंस वैसे ही बाबर की भी है, वो उसके बाद उसने रिकॉर्ड भी बनाया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए और बाबर के लिए बड़ा अच्छा, और शान जैसे टेस्ट में बना, वो गुड लक शान को भी, शाहीन को भी, जैसे वो T20 में कप्तान बना। अब टाइम दे इनको, जितना इनको मिला टाइम पास में मिला, इनको भी टाइम दे। लेकिन दूसरी तरफ शान को अपनी फॉर्म भी वापस लेके आनी है। उसकी रीसेंट पाक में फॉर्म अच्छी नहीं है, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहा है, या डिमांड थी उसकी जो आगे का वो सोच रहा था। लेकिन ये है कि अब उसको ये ना सोचें कि उसकी लास्ट 12 इनिंग्स में वापस आप पे आता हूं। शाहिद साहब, ये तफलों को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, एक ही दिन में इतनी सारी चेंजेस हो गई। वर्ल्ड कप की थीम थी इट टेक्स वन डे, तो पाकिस्तान क्रिकेट ने भी इट टेक्स वन डे। यहाँ पे हेडलाइन चल रही थी कि इंडिया सेलिब्रेट, पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट। तो हमें अपनी क्रिकेट को अच्छा करना पड़ेगा। एक दिन में इतने सारे डिसीजन ले लिए। अभी चलो बाबर हट गया, बाबर ने छोड़ दिया, खुद से भी छोड़ा, कुछ उसे टेस्ट की कप्तानी ऑफर की गई थी, लेकिन बाय दैट टाइम जब उसे टेस्ट की कप्तानी ऑफर की गई, शान मसूद पहुंच चुके थे, तो उनको शायद मुखबरी हो गई बाबर आजम को कि यार शान मसूद तो ऑलरेडी यहाँ आ गया, टेस्ट का कप्तान मिल जाएगा, तो शायद इसलिए भी उन्होंने नहीं ली। अब जो भी नया स्टाफ, कोचिंग स्टाफ आएगा, उसको ऑस्ट्रेलिया के टूर के नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। शान मसूद को भी ऑस्ट्रेलिया के टूर के नताइज भुगतने पड़ेंगे, और बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा कि आप तीनों टेस्ट हार गए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान ना हारे, तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेकिन जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। तो ये सारी चीजें अगर थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया तक का इंतजार कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। आप कोचिंग स्टाफ को आपने एनसीए में भेज दिया कि जी आप यहाँ एनसीए में ड्यूटी करें, पता नहीं उनके कॉन्ट्रैक्ट में था या नहीं। जब अनाउंस हुआ था उस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आप स्पेयर टाइम में एनसीए भी जाएंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो चलो अच्छी बात है। तो आपने इतने सारे फैसले कर लिए, और एक टफ टूर आ रहा है जिसमें शान मसूद के ऊपर इतना प्रेशर होगा। वो बैटिंग, उनका जो रन्स का कॉलम है वो बहुत खराब होता है, अदरवाइज वो बहुत ही अच्छे गेम अवेयरनेस है, सब कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें रन्स बनाने पड़ेंगे और उनके ऊपर प्रेशर आएगा, और फिर ये सारे रिजल्ट की उन्होंने जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हफीज को जिम्मेदारी। ये स्टैट्स भी अगर शान के एज बैट्समैन, जो अब तक उनकी परफॉर्मेंस है इन टेस्ट 2013 से जब से उनका डेब्यू हुआ है उसके बाद, और साथ साथ शाहीन की जो T20 में परफॉर्मेंस है वो भी आपकी स्क्रीन पे चल रही है। सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें यहाँ सबको ये रियलाइज़ करना है, और मैं समझता हूँ फैंस को, आवाम को भी ये रियलाइज़ करना है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टूर। तो डोंट मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 गेम्स, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा स्ट्रगल रहती है। हमें वक्त देना होगा कप्तान को। देखिए, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया टूर हमेशा टफ होता है, और इन्हें विनिंग एटीट्यूड से जाना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं भी यहाँ जब मैं टेस्ट कैप्टन बना था, गया था, हमारे पास उस टाइम बिल्कुल बॉलिंग नहीं थी, यंग बॉलिंग लाइनअप था। अब शान को भी यही मसला दरपेश होगा। अगर प्लेयर्स जैसे नसीम इंजर्ड है, उसके बाद आपके पास ज़्यादा बैकअप है नहीं टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप पीछे भी देख लें तो शाहीन और नसीम शाह खेलते थे ज़्यादातर। तो अब हारिस रऊफ क्या जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इनको बड़ा चैलेंज ये दरपेश होगा। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल करती है, वहाँ लेंथ्स जो हैं वो हम उस तरीके से हिट नहीं करते जिस तरह वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन यहाँ पे उसको बैक करने की ज़रूरत है। उसका रिकॉर्ड एज ए बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, लेकिन अगर लास्ट फ्यू टेस्ट मैचेस देखें तो शान की बैटिंग कुछ ज्यादा खास नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ कि ही इज वेरी मच केपेबल एज ए बैटर एंड आल्सो एज ए कैप्टन। तो यहाँ पे ये देखना है कि उसको हम बैकअप किस तरीके से करते हैं।
शोएब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, इस साल एक बात बताएंगे, वो हारिस रऊफ की मैं बात पे कह रहा हूँ, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, बट ये जो अब 24 शुरू होगा, T20 वर्ल्ड कप भी है और PSL भी है, दो बड़े मेगा इवेंट्स हैं, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो अपनी, जिस तरह वो बार बार अपनी ग्रिप पकड़ रहे थे, तो शायद वो आपको ऑस्ट्रेलिया टूर पे नजर ना आए हारिस रऊफ। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जरा सा टाइम ले लें, दोबारा से पावर से आ जाए। शाहीन शाह अफरीदी जो है, मैं इसमें कहना चाहूंगा, अगर उनको टेस्ट सीरीज पूरी उन्होंने खिला दी और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की सीरीज है, T20 की, फिर मेगा इवेंट्स मैं बता रहा हूँ, तो शायद ये भी ज्यादा अच्छा फैसला ना हो। अच्छा, मेरा एक पॉइंट है, उस पर हम आते हैं। मुझे बासित भाई शायद कर दूं? जी कर जी करते अब वो नहीं होगा कि बगैर परफॉर्मेंस का आप खेल गए। ट्रू। जैसे शदाब खेल, मतलब नाम छोड़े, मैं नाम नहीं, अब वो नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, अमूमन शोएब साहब देते हैं, वर्ल्ड कप के दरमियान पता चल गया था शाहीन अफरीदी को कि वो कप्तान बन गया। ठीक है, मेरा आपसे शाहीन पर ही सवाल था। एक तो ये कि वो परफॉर्मेंस शाहीन की कुछ टाइम से नहीं आ रही जिसके लिए शाहीन मशहूर है। दूसरी बात ये कि शाहीन ऑलरेडी इंजरी प्रोन भी हैं, तो ऐसा कप्तान, क्योंकि हम दोनों की कप्तानी पे बात कर रहे थे, शान पे हमने बात की, शाहीन के लिए आप समझते हैं कप्तानी ये ठीक है? उसको PSL की दो जीत जो है उसकी बेस पे कप्तानी मिली है। PSL में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। एक चीज ये, और माफी दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि उसका बॉल स्विंग नहीं हो रहा। जो आप कह रहे हैं ना, उसकी बॉलिंग में जो फॉल्ट है, वो बेसिकली स्विंग से आउट कर रहा था। वो अनफॉर्चुनेटली ना एशिया कप में एक मैच में नजर आया, उसके बाद जो फेटा लगा नहीं नजर आया, और पूरे वर्ल्ड कप में नजर नहीं आया। इसीलिए उसने नए बॉल से 3 आउट करे। वो अमूमन नए बॉल से आउट करना कम हो गया है। उस तरह की उसको चाहिए वसीम भाई से कांटेक्ट करें। उस तरह की फॉर्म नहीं है, तो क्या कप्तानी, जब हम बात करते हैं बाबर पे प्रेशर खत्म करना चाहिए, तो क्या ये शाहीन पे एडिशनल प्रेशर नहीं है? देखिए, बिल्कुल होगा, उसको नए बॉल के साथ आउट करने पड़ेंगे, फिर ही पाकिस्तान टीम कामयाब हो सकेगी। बाबर की जहाँ तक बात है, बाबर को कप्तानी से हटाया, लेकिन बाकी टीम का भी एहतसाब होना चाहिए लड़कों का परफॉर्मेंस पे। ये नहीं कि बाबर को कप्तानी से हटा दिया तो बाकी लड़के वही खेलते जाएंगे, वही प्रोसेस चलता रहेगा। जो अब नई मैनेजमेंट आई है, हफीज जैसे डायरेक्टर बना, तो अब डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी। वो उसकी परफॉर्मेंस 1.5 से 2 सीजन, फिर बॉलिंग की बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है कि वहाँ पे हम लोग मार खा जाएंगे। मैं अभी भी कहूँगा कि इस कप्तान को जरूर टाइम दें, लेकिन आप इनसे डिमांड करें, टीम वही है टेस्ट मैच की, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नसीम शाह नहीं है, बाकी बॉलिंग आपकी वो है, स्पिन बॉलिंग आपकी सेम है, बैटिंग लाइनअप आपकी सेम है, तो इसलिए आप डिमांड करें। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि हम लोग पहले कभी नहीं जीते तो अभी भी नहीं जीत के आएंगे। एटलीस्ट कोई फाइटिंग वाली क्रिकेट नजर आनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से हम लोगों को एक्सक्यूज देने खत्म करने पड़ेंगे। ठीक है, लाइव मनाजिर मैच ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आखिरी सेगमेंट में, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको लाइव मनाजिर दिखाते हैं। ऐसे थ्रू आउट वर्ल्ड कप खेलते आ रहे हैं, और पाटना पिचेस थी ना, काम नहीं, थोड़ा आज मिला है, थोड़ा सा हेल्पफुल अर्ली फर्स्ट सुबह फर्स्ट बैटिंग में। लेकिन यह है कि 250 240 स्कोर करेंगे तो इतना इजी नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन पहला टारगेट साउथ अफ्रीका का यही होगा कि हम एटलीस्ट फाइटिंग टोटल कर लें। और फाइटिंग टोटल आप लोगों के हिसाब से इस पिच पे क्या होना चाहिए इस वक्त की कंडीशन देखते हुए? 270 ये मेरा वो ओपिनियन। अजहर, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ऑब्वियसली यहाँ पे जितने मैचेस देखे 260 270 बड़ा अच्छा टोटल हुआ है, लेकिन आज प्रॉब्ली विकेट बेहतर शायद लास्ट करे फॉर लॉन्गर, तो आई थिंक जितना कर लें उतना अच्छा है, वरना 270 एटलीस्ट होना चाहिए। 270 एटलीस्ट होना चाहिए। कामरान? 250 मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा टोटल हो जाएगा, पहले ये एम होना चाहिए, उससे ऊपर जितना हो जाए वो बोनस होगा। 250 करने जाएंगे 270 हो ही जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि प्रेडिक्शन एक बार फिर ले लेते हैं। कल आप लोगों की प्रेडिक्शन में ज्यादा साउथ अफ्रीका थी या सभी साउथ अफ्रीका थे? बाजिमात साउथ अफ्रीका सब साउथ अफ्रीका थे। अब ये जो बॉल हिल रही है, तो क्या आपकी प्रेडिक्शन भी हिल रही है? आप अपनी बता दें भाई। मैं तो साउथ अफ्रीका ही जा रहा हूँ। तो फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साउथ अफ्रीका पिक करने में एक परेशानी है, जो आप भी एग्री करेंगे, फाइनल वन साइडेड हो जाएगा फिर।
ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम है जो इनको टफ फाइट देगी। जीतेगा वन साइड। टॉस जीतेंगे, पहले बैटिंग करेंगे। दो ओपनर्स का मैच होगा सर। यहाँ पे एक 50 से 70 हुआ ना, तो ये देखिएगा कितना टोटल होता है। सिर्फ ये 10 ओवर गुजार रहे हैं, जितनी अच्छी बॉलिंग वो दोनों कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। आज ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लगी है कि थोड़ी लाइन और लेंथ और स्विंग मिल रहा है, जो हेल्प मिल रही है। तो आप देखें 1:30 बजे 2 बजे लाइटें ऑन हो और गई। और अगर आज कोई गलत स्विंग होना है, उनके टाइम पे भी स्विंग होना है। और अगर आज कोई गलत फैसला ना हुआ ना जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जिस तरीके से डाउसन का हो गया, क्लासन का हो गया, आप देखिएगा। अच्छा, बासित भाई वाली बात मुझे समझ नहीं आ रही। 2 ओपनर्स का मुकाबला तो कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि आप ये बैट्समैन खेल क्या रहा है, तो मुकाबला कैसे बन रहा है दोनों का? कहाँ रोहित शर्मा की? मैंने कहा है कि एशिया में उसकी जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि कप्तान है इसलिए खेल रहा है। आप ये हमारा पैनल है, पूछ लें हेंड्रिक के बारे में कि हेंड्रिक इस एशिया में ज्यादा बेहतर प्लेयर है या छोटा ज्यादा अच्छा प्लेयर है? टेम्बा मतलब छोटा नाम ही अच्छा, ये प्यार से कह रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, बासित भाई प्यार से कह रहे हैं, बाद में कोई लोग अजीब बातें नहीं, करेंगे, बहुत आप प्यार से लोगों की फिक्र ना, आप अपने लिए फिक्र करो, लोगों की फिक्र की थी। नहीं, ठीक हम है। एक पैनल है तो पैनल का ये मानना है, दूसरा वाला पैनल का ये मानना है कि 270 फाइटिंग स्कोर और मुकाबला बड़ा अच्छा होगा, मैच बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। हमारी आपकी मुलाकात होगी शाम 5 बजे। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।